नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेस्टी स्लाइस में। आज मैं आप लोगों के लिए मूंगफली भेल की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ये भेल बहुत ही चटपटी और क्रंची बनी थी और शाम के स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बहुत ही कम सामान से आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया था और इसे बनाने के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम बढ़िया वाला मूंगफली ले ली थी। आप देख सकते हैं दाने बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत छोटे छोटे नहीं लीजिएगा। एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर लेस का चिप्स ले लिया है। एक कटोरी मैंने अनारदाना लिया है और लगभग 200 ग्राम मैंने यहाँ पर खीरा लिया है, क्योंकि 250 ग्राम मूंगफली में 200 ग्राम खीरा बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। और 200 ग्राम मैंने यहाँ पर प्याज भी ले लिया है। टमाटर मैं यहाँ पर 100 ग्राम ले रही हूँ, क्योंकि मैं नींबू डालने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगेगा। एक नींबू और 3 हरी मिर्च ली थी और थोड़े से जीरा को मैं यहाँ पर रोस्ट कर ली हूँ। आप देख सकते हैं लगभग 2 चम्मच। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गोलकी पाउडर ले लिया है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच मैं यहाँ पर नमक ले ली हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो चलिए आगे की रेसिपी भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं खीरा, प्याज और टमाटर को अच्छे से छीलकर साफ कर लूंगी और उसके बाद वॉश कर लूंगी। खीरा के मैं दोनों साइड को कट कर दे रही हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से छीलकर साफ कर लेना है। आप चाहे तो छिलका के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन छील कर बनाएंगे तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। खीरा मेरी छिल गई थी, तो अभी मैं प्याज को भी छील लूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने खीरा प्याज को छील लिया है। तो चलिए अभी चलकर सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सब्जियों को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो रही हूँ। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से एक्स्ट्रा पानी को पोंछ कर साफ कर लूंगी। सबसे पहले मैं खीरा को कट करने वाली हूँ बहुत ही महीन महीन टुकड़ों में। आप लोग भी बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो ये बहुत ही चटपटा और क्रंची बनता है। खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। 250 ग्राम मूंगफली से लगभग 8 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं 200 ग्राम खीरा, 200 ग्राम प्याज और 100 ग्राम टमाटर ऐड करने वाली हूँ। और ये बहुत ही कम सामग्री से बनकर तैयार हो जाता है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बहुत सारे बच्चों को सब्जियां भी खाना नहीं पसंद होता है, तो आप इस तरीके से सब्जियों को ऐड करके शाम के स्नैक्स में चटपटा सा क्रंची मूंगफली भेल घर पर ही बना सकते हैं। तो खीरा मेरी कट गई थी, तो अब मैं प्याज को भी बहुत ही बारीकी से कट करने वाली हूँ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस वाली रेसिपीज लेके आती हूँ, जिसमें स्वाद भी होता है और आपका हेल्थ भी बना रहता है। तो खीरा और प्याज मैंने कट कर लिया था, तो अभी मैं टमाटर को भी इसी तरीके से बहुत ही बारीकी से कट कर लूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी सब्जियों को मैंने बहुत ही बारीकी से कट की और फिर एक प्लेट में एक एक करके सारी सब्जियों को उठा ली थी। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और नींबू को मैंने अच्छे से काटकर एक प्लेट में तैयार कर ली हूँ। तो अब मैं भेल के लिए चाट मसाला तैयार करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 2 चम्मच जीरा को पहले ही ड्राई रोस्ट कर लिया था और अब मंजिस्ता में डालकर एक बढ़िया सा पाउडर तैयार करने वाली हूँ। आप इस तरीके से बनाकर डब्बा में स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंस्टेंट ही करती हूँ। इससे जीरा का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और भेल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो आप देख सकते हैं जीरा का पाउडर बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। तो अब मैं जीरा पाउडर को एक कांच के बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी और जितना जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही मैं भेल में जीरा पाउडर को डालूंगी। बाकी के बचे जीरा पाउडर को एक डब्बे में डाल के स्टोर कर लूंगी ताकि बाद में यूज कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा बढ़िया सा जीरा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए मूंगफली को भी शैलो फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं शैलो फ्राई करूंगी। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई को रख देते हैं। कढ़ाई को मैं अच्छे से गर्म होने के बाद लगभग 1.5 चम्मच सरसों तेल डाल दूंगी। तेल मेरी अच्छे से गर्म हो गई है तो मैं 250 ग्राम मूंगफली को इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। अच्छे से इसे स्टर करते रहना है दोस्तों, ताकि ये जल ना जाए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और गैस के फ्लेम को मीडियम में कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैं इसे चला रही हूँ ताकि मूंगफली जल ना जाए। तो मूंगफली मेरी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है और इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने से क्या होता है दोस्तों, मूंगफली बिल्कुल क्रंची हो जाती है। तो मैंने स्टील का एक बॉल ले लिया है। तो चलिए अब भेल को बना लेते हैं। यहाँ पर मैं 250 ग्राम मूंगफली को डाल दूंगी स्टील के बॉल में, जिसे मैंने शैलो फ्राई किया था। आप बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो ये बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बनता है। अब मैं एक एक करके सारी सब्जियों को डाल दूंगी। सबसे पहले मैं खीरा डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, और फिर स्पून के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ही बाकी के मसालों को डालिएगा। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से सारी सब्जियों को मूंगफली के साथ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने स्पून चेंज कर दिया है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटी थी जिस कारण से मुझे दिक्कत हो रही थी। 1 चम्मच मैं यहाँ पर गोलकी पाउडर डाल दूंगी। आप मसालों को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ा ज्यादा से रेड चिली पाउडर डाल लीजिए, लेकिन हम लोग थोड़ा कम तीखा खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कम ही कम डालती हूँ। कम ही कम मसालों से बनाने की कोशिश करती हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पर जीरा पाउडर डाल दूंगी, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके बनाया है, बिल्कुल घर का बना हुआ है। 1 चम्मच नमक डाल दूंगी और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये खाने में बहुत ही क्रंची बना था दोस्तों और चटपटा स्वाद लग रहा था। तो आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। शाम के स्नैक्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सरसों तेल डाल दी थी। और एक नींबू को मैंने यहाँ पर अच्छे से निचोड़ लिया था। थोड़े से चिप्स को मैं यहाँ पर क्रश करके डाल दूंगी। पोटैटो चिप्स डालने से दोस्तों थोड़ा क्रंचीपन आता है, जिस कारण से भेल का स्वाद और दोगुना हो जाता है। क्रश करके डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लेस का चिप्स डाला है, आप कोई भी चिप्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अनारदाना भी ऐड कर दूंगी ताकि भेल में हल्का सा मिठास आ सके।
और अनार क्रंची भी होता है, इसलिए भी मैं ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरी भेल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। मूंगफली की चटपटी और क्रंची भेल। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिए अपने घर पर शाम के स्नैक्स के लिए। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है और देखने में भी ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। मेरी फैमिली ने तो बहुत ही पसंद किया। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिए। मैं थोड़ा सा अनारदाना फिर से स्प्रिंकल कर दे रही हूँ और 2 चिप्स को प्रेजेंटेशन के लिए इस पे अच्छे से लगा दे रही हूँ और 2 हरी मिर्च भी मैंने रख दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी मूंगफली की चटपटी और क्रंची भेल बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। मैं तो चलिए अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू दोस्तों।